नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो है हम आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ से आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटिन्यूसली जो है ये पूरा वीक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल पर। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको निरंतर कंटिन्यूसली वीडियो के माध्यम से करवाता रहूँगा। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना जो है वो कैसी है ये बताना है। ये इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी MCQs बनते हैं, जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको सारा कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसका पता कैसे लगता है, किस किस सोर्सेज से, किस किस स्रोत से हम इसका पता जो है वो बता सकते हैं। आंतरिक संरचना का दाब है, ताप है मतलब एयर का प्रेशर है, तापमान है, ज्वालामुखी है, भूकंप है। ये बहुत सारे कारण जो हैं पृथ्वी में आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताते हैं। भूकंप है, वायुदाब है, ज्वालामुखी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सटीक जानकारी कौन देता है, तो फिर याद रखना है भूकंप। पेपर में क्वेश्चन आ भी गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे सटीक जानकारी देने वाला स्रोत क्या है? भूकंप है। भूकंप विज्ञान क्या है? सबसे सटीक जानकारी देता है। ठीक है, इसे मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिख जाए। ठीक है जी, इसको देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरह से बांट दिया गया 3 पार्टों में, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसके भी 2 पार्ट बना दिए गए। ठीक है जी, ये जो है 3 पार्टों में इसको जब बांटा गया तो सबसे ऊपर का जो भाग है इसे कहा जाता है भूपर्पटी। भूपर्पटी या क्रस्ट, इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट। इसी को जो है नाम दिया गया है सियाल का, सियाल। ठीक है जी, अब सियाल क्यों नाम दिया गया है? देखिए Si+Al मतलब क्या है? यहां सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। किसकी अधिकता है यहां? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी पर कौन से तत्व पाए जाते हैं, अगर तत्व पूछ लेता है तब आपने याद रखना है ऑक्सीजन जो है 46.80%, 46.80। ठीक है जी। नंबर 2 पे है सिलिकॉन 27.7, और फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है 8%। एल्यूमिनियम कितना है जी? 8%। ठीक है, तो ये भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट या सियाल के नाम से जानते हैं, इसमें सियाल इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन है प्लस एल्यूमिनियम, ये अधिक मात्रा में जो है यहाँ पाया जाता है। फिर आता है दूसरा, इसको कहते हैं मेंटल। इसको क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है, अब इसको भी एक ऐसे ही नाम दिया गया जैसे यहाँ सियाल है, यहाँ सीमा है। अब सीमा क्यों है? SI मात्रक हो गया सिलिकॉन का और Ma मात्रक हो गया मैग्नीशियम का। तो यहां किसकी मात्रा दिख पाई जाएगी? सिलिकॉन और आपके मैग्नीशियम की। ठीक है, यदि हम तीसरे की बात करें तो ये पूरा पार्ट इसको करोड़ या कोड के नाम से जाना जाता है, कोड या करोड़ के नाम से। और इसका जो नाम दिया गया है वो है निफे। निफे क्योंकि यहां NiFe है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निकेल प्लस फेरस। तो यहां किसकी मात्रा अधिक होगी? निकेल और फेरस की। उसके बाद देखिए भूपर्पटी जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, उसके बाद मेंटल जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, उसके बाद कोड या क्रोड जिसमें निकेल या फेरस है, इसलिए इसे निफे का नाम दिया गया है। अब इसकी दूरी ये जो है 34 किलोमीटर दूर तक है, ये जो है 34 से 2900 किलोमीटर दूर तक है, और जो कोड करोड़ है ये है 6370, ये किलोमीटर है सभी। अब ये पूरा तो 6370 है यहां तक, लेकिन ये तो 6370 किलोमीटर है। लेकिन अगर जो 2 कोड और करोड़ को 2 भागों में बांटा गया है, ये है आंतरिक कोड
ये है बाह्य या बाहरी कोण, ठीक है जी। यहाँ भी हो जाती है 5120 किलोमीटर, उसके बाद 6370 किलोमीटर। इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे हमने यहाँ पर 3 भागों में इसको बांटकर पढ़ लिया है, और 3 भागों में बांटकर जो है 34 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5120 से 6370 किलोमीटर। इसको कहते हैं सियाल या सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम के कारण इसको सियाल कहते हैं। भूपर्पटी क्रस्ट भी इसी का नाम है। उसके बाद मेंटल, मेंटल जो दूसरा पार्ट है इसको कहते हैं SIMA, मतलब सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है यहाँ। उसके बाद कोड या क्रोड, जिसमें निकेल और फेरस पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं भाई? निकेल और फेरस पाए जाते हैं। उसके बाद अगर इनके अलग से नामों की बात करें तो इसका नाम है लिथोस्फीयर, इसका नाम है पायरोस्फीयर, मैं यहां लिख देता हूं लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर दूसरे वाले का, जिसको हम मेंटल कहते हैं। और जो तीसरा है हमारा, इसका नाम है बेरिस्फीयर। इसका नाम क्या हो गया भाई? बेरिस्फीयर। अब देखो नाम कितने याद करने पड़ेंगे आपको। भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं, जिसको सियाल भी कहते हैं। सियाल याद रखना है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। और इसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। दूसरे नंबर पर है मेंटल, मेंटल को कहते हैं सीमा। सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता अधिक है। उसके बाद कोड या क्रोड, जो द्रवित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको क्या कहते हैं जी हम? बेरिस्फीयर या निफे। निफे क्यों कहते हैं? यहाँ निकेल और फेरस अधिक पाया जाता है। अब ये जो मैंने लाइनें लगाई थी, मतलब भूपर्पटी और मेंटल के बीच ये जो विभाजन रेखा है, इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में लिखा हुआ आएगा मोहो असंबंधता, ठीक है जी। इसका नाम क्या हो गया? मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो मेंटल और कोड या क्रोड के बीच है, इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है जी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो दोनों कोड के बीच है, जिसे हम आंतरिक और बाह्य कोड के बीच की रेखा मानते हैं, उसे कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या कहते हैं जी? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये 3 विभाजन रेखाएं हैं, तीनों पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पहली मेंटल और भूपर्पटी के बीच कौन सी है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। दूसरी मेंटल और कोड के बीच गुटेनबर्ग। और जो तीसरी है, जो आंतरिक और बाह्य कोड के बीच है, इसे कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये जो हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे, अगर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे बहुत सारे जो हैं वो सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सबसे सटीक जानकारी का स्रोत क्या है, तो मैं बार बार बता रहा हूं, वो है भूकंप विज्ञान। वो क्या है? भूकंप विज्ञान। ये याद रखना है आपने, ये इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, भूकंप विज्ञान को, ठीक है जी। और जो ये पूरी जानकारी है आंतरिक संरचना की, इसके बारे किसने बताया था? एक ऑस्ट्रिया का भूवैज्ञानिक है, जिसका नाम है स्वेस। जिसका नाम क्या है? स्वेस। ऑस्ट्रिया का एक वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे बताया है, इसकी जानकारी के बारे बताया है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब बात आ जाती है घनत्व की, डेंसिटी की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते समय जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। तो याद रखना है, भूपर्पटी पर होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है 2.5 ग्राम, मतलब सबसे कम, भूपर्पटी पर कम। अगर पूछ लेता है एवरेज, औसत, ये है मध्य में, मतलब मेंटल के और कोड के लगभग बीच में, ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सर्वाधिक पूछ लेता है, अधिक कहाँ है, ये है पृथ्वी के केंद्र में, कितना है? 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.5 ग्राम, सॉरी ये 13 ग्राम है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5
और 2.5, मतलब कम से एवरेज, एवरेज से अधिक। तो तीन प्रकार से हमने इसका घनत्व पढ़ लिया। अब बात आती है घनत्व के बाद तापमान की। हमारा तापमान जब पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना में जाते हैं, देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या है, वायुमंडल है, ब्रह्मांड है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब क्या है, वो उस तरह से हमने पढ़ना है अंतरिक्ष संरचना को। अब बाहर की ओर जाते हैं, जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं जैसे सौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। जब हम सौम मंडल की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान जो है कम होता चला जाता है। जैसे हम हिल स्टेशन पे चले गए किसी पहाड़ी एरिया में, तो वहां क्या है, ठंड ज्यादा होती है। उस ठंड का कारण क्या है, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, वहां वायुमंडल में तापमान कम होता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष संरचना की ओर जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। क्या होता है जी, बढ़ता है। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना में, पृथ्वी के भूगर्भ में जाने पर तापमान बढ़ता है। अब जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, लगभग 165 मीटर पर जाकर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, 32 डिग्री पर लगभग 32 मीटर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लेकिन हर 32 मीटर जाने पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या याद रखते हैं, 100 मीटर जाने पर 2 से 3 डिग्री जो है वो तापमान आपका कम हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। हर 32 मीटर पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 1 डिग्री बढ़ेगा। इसीलिए जैसे हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 96 आ जाता है। इसीलिए उसका जो है एवरेज मानकर क्या लिखा है कि लगभग 100 मीटर जाने पर, लगभग 100 मीटर जाने पर 2 से 3 डिग्री जो है तापमान इंक्रीज जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये कोड या क्रोड, ये किस अवस्था में है, लिक्विड, द्रवित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। कोड या क्रोड किस अवस्था में है भाई, द्रवित अवस्था में है। ठीक है, तो ये जो है लगभग हमने पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में पढ़ा। इसके बारे जो है सबसे पहले हमें किसने बताया, ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक है जिसका नाम है स्वेस। उसने क्या बताया कि पृथ्वी की जो अंतरिक्ष संरचना है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर हमने किसको रखा है, भूपर्पटी को। अगर भूपर्पटी पर, पृथ्वी की भूपर्पटी पर अगर ये पूछ लेता है कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तब तत्वों में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 46.80 और उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है। लेकिन जब भूपर्पटी पर पूछता है कि भूपर्पटी का दूसरा नाम क्या है, तो वो नाम है सियाल। यहां पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरा पार्ट जब हम जाते हैं 34 किलोमीटर से आगे, 34 से 2900 किलोमीटर, यहां मिलता है मेंटल। मेंटल का नाम दूसरा है सीमा और इसी का दूसरा नाम है पायरोस्फीयर। ठीक है जी, यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सीमा, इसलिए इसका नाम क्या है, सीमा रख दिया गया है। तीसरा पार्ट है हमारा निफे, मतलब निकेल और फेरस, जहां पाए जाते हैं वो है कोड या क्रोड, जो 3400 से लगभग 6370 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कोड की हम बात करें, उसको 2 भागों में बांटा गया है। बीच वाला जो पार्ट है, मतलब पहला जो पार्ट है वो है बाह्य, और जो अंदर की ओर है वो है आंतरिक। और इसके बीच की जो दूरी है वो हम पढ़ते हैं 29 से 3400, 3400 से 5120, 5120 से 6370 किलोमीटर। ठीक है जी, इसका जो है अलग से जो नाम दिया गया है वो है बेरिस्फीयर। क्या नाम रखा गया है, बेरिस्फीयर। फिर आती है कि घनत्व। घनत्व जो है हमेशा केंद्र में ज्यादा होता है, ऊपर की सतह पर कम होता है। ऊपर 2.5 है, एवरेज जो बीच का है वो है 5.5 और जो केंद्र में है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी याद रखना है। उसके बाद जब हम आते हैं विभाजन रेखाओं की बात। अब विभाजन रेखाओं में क्या होता है कि जितना भी हम कोड को, क्रोड को या मेंटल को, भूपर्पटी को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ते हैं, तो इनके बीच में एक बॉर्डर है, मतलब एक लाइन खींची गई है वैसे ही कि ये इससे ऊपर ऊपर आपका भूपर्पटी है, उससे नीचे मेंटल है, उससे नीचे कोड है। तो ये जो विभाजन रेखा है, इसको जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच पढ़ लेते हैं बॉर्डर रेखा, तो ये यहाँ पर क्या नाम रखा गया है, सबसे ऊपर वाली, मतलब भूपर्पटी और किसके बीच, मेंटल के बीच, इसका नाम रखा गया है मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर बात आती है मेंटल और कोड या क्रोड के बीच, इसका नाम रखा गया है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी।
या असंबद्धता, और लास्ट वाली जो है दोनों कोड के, मतलब आंतरिक और बाह्य कोड के। इसका नाम जो है वो रखा गया है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये सारा हमें जानकारी जो है ये दी है ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक स्वेस ने। तो ये आई होप आपकी जो तैयारी है उसमें ये चैप्टर आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।